जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज विद नीलेश के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की लेक्चर वैसे तो देखने में छोटी सी लेक्चर है, लेकिन ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्रिएट करता है। आज की जो हमारी लेक्चर है वो बीपीएससी की प्रीलिम्स की ट्रेंड एनालिसिस है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस किस सेक्शन को आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है और क्या कोई ऐसा सेक्शन है जिसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो बिल्कुल नहीं, आपको किसी भी सेक्शन को इग्नोर नहीं करना है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जिनको इम्पोर्टेंस आप कोई अदर सेक्शन से ज़्यादा दे सकते हो। चलिए इस पर हम लोग आगे की बातें करते हैं। ये देखो, ये हमारा 62nd बीपीएससी से लेकर 70th बीपीएससी तक, मतलब पिछले साल के बीपीएससी तक पूरा ट्रेंड एनालिसिस है विथ किस किस सेक्शन को आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। देखो, आप में से बहुत लोग होंगे जिन्हें जो सब्जेक्ट पसंद होगा। सपोज आप में से कोई ऐसे होंगे जिन्हें पॉलिटी पढ़ना बहुत पसंद होगा। मैक्सिमम लोगों को पॉलिटी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन रात सिर्फ पॉलिटी 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 पढ़ते रहो। आप देखो, पॉलिटी से कितना क्वेश्चन आता है, 11, 12 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दो पॉलिटी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका, लेकिन आपको उसको उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इंपॉर्टेंस आपकी कहाँ पे है वो देखो। आप सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, हम लोग फर्स्ट से लेकर लास्ट तक चलेंगे। देखो, हम लोग बेसिकली ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं 62nd से लेकर 70 तक, कि अगर हम लोग प्रेडिक्ट करें 71st बीपीएससी को प्रेडिक्ट करें कि इस साल आपको किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, वो हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे जो हमारा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है वो होता है जनरल साइंस। आप देख लो, 70th बीपीएससी में 30 क्वेश्चन आया था, 69th में 30 क्वेश्चन आया था, 68th में भी आपका 30 क्वेश्चन आया था। मतलब क्या, ये देखो आप, ये सेम पैटर्न है। ऑलमोस्ट आपको हर ईयर 30 क्वेश्चन देखने को ईजिली साइंस से मिल जा रहा है। बस साइंस से आपका 30 क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है। उसके पहले थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होती थी 25, 25, 20, 20, लेकिन 66 के बाद आप देखोगे एक पैटर्न सेम बन गया 30 क्वेश्चन का। तो आप इस साल में प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसमें आपको ऑलमोस्ट साइंस में 30 क्वेश्चन इस बार भी देखने को मिल सकते हैं। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इन जनरल सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका साइंस। इसमें साइंस में आप देखोगे आपको बायोलॉजी भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है एंड केमिस्ट्री भी पढ़ना है। अभी तक आपको ये पढ़ना था 68th बीपीएससी तक, लेकिन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसके अंदर ऐड हो गया, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो, आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है क्या। इसमें जो भी आप पिछले ज़्यादातर इसमें देखोगे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करंट से एसोसिएटेड बातें होती है। जो भी एप्लीकेशन बेस्ड होता है, वो या तो बायोटेक्नोलॉजी हो जाए, या वो डिफेंस का सेगमेंट हो जाए, या वो स्पेस रिलेटेड सेगमेंट हो जाए, सारे इसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कवर होते हैं। इन चारों सेक्शन को आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझ के तैयारी करना है। ठीक है, ये हो गई हमारी साइंस रिलेटेड बातें। एंड देन सेकेंड आप देखोगे जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, दैट इज करेंट अफेयर। करेंट अफेयर का भी पैटर्न एक सेम होता है। एटलीस्ट 24, 26, 25 ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। लास्ट ईयर देख लो आप, 25 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स देखने को मिले थे। एंड देन उसके पहले 22, 14, 19, 20, 19। मतलब ये भी एक जनरल पैटर्न है कि आपको, अगर आप 71st की बात करो, इसमें भी आपको करंट अफेयर से ऑलमोस्ट 23 से लेकर 26 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकते हैं इस बार भी। तो ये भी सेक्शन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है, करंट अफेयर सेगमेंट। इसे भी आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसमें आपको बिहार से रिलेटेड नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर सारे कुछ देखने को होंगे, सारा कुछ आपको पढ़ना होगा। ये तो बात हो गई हमारी करंट अफेयर से रिलेटेड बातें। एंड देन अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे, दैट इज बिहार स्पेशल। आप देखोगे बिहार स्पेशल का वेटेज, आप देखो ये पूरा एक पैटर्न बना हुआ है हमें हमारे 60 से लेकर 70 बीपीएससी तक।
देखो सेम वही है क्वेश्चन पैटर्न, 22, 20, 27, 25, 28, 25, मतलब ये भी आपका 23 से लेकर 27 तक के बीच में फ्लक्चुएशन होता है। तो अगर आप इस बार भी देखोगे बिहार स्पेशल से रिलेटेड, तो आपको यहां भी ऑलमोस्ट 23 से 27 क्वेश्चन देखने को इस साल भी 71st बीपीएससी में भी मिल सकते हैं। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। बिहार स्पेशल में आपको वहाँ से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़ना है, वहाँ से रिलेटेड पॉलिटी पढ़ना है, वहाँ से रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। मेजर पर्सनालिटीज़ पूछ लेते हैं, 1857 का वॉर से रिलेटेड बातें हो जाती है। तो ये सारा कुछ आपको बिहार स्पेशल में पढ़ना है। आगे हम लोग बात करेंगे कैसे क्या पढ़ना है, बस अभी आपको एक ट्रेंड एनालिसिस कराया जा रहा है कि कौन सा सेगमेंट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया आपका थर्ड इंपॉर्टेंट सेगमेंट। एंड देन फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। इसे तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये तो आपका यहाँ भी हेल्प करता है, साथ ही साथ ये आपका बिहार स्पेशल में भी हेल्प करता है, क्योंकि आप जो मेजर मॉडर्न हिस्ट्री में जो जो चीज़ पढ़ते हो, सपोज आपने गांधीयन एरा के बारे में पढ़ लिया, तो उनकी अगर कुछ देखोगे इन्फॉर्मेशन तो वो आपको बिहार स्पेशल में भी देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप यहाँ भी पढ़ोगे, वो क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ इंटरलिंक करके आपको पढ़ना होगा। वेटेज की बात करोगे, देखो आप 17 बीपीएससी में 15, उसके पहले 16, 15, 15, 17, 15, 17, तो ये भी आप पैटर्न देखोगे आप, तो ऑलमोस्ट 15 से लेकर 18 क्वेश्चन के बीच में सिर्फ और सिर्फ आपको मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिल जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री कितना अगर इस बार आप प्रेडिक्ट करोगे तो आपको भी यहां से ऑलमोस्ट 15 से 18 क्वेश्चन इस ईयर देखने को मिल सकते हैं। देखो ये हमारी बातें पिछले जो पेपर हुए हैं उनके बिहाफ पे हो रहा है। अगर सपोज इस साल कुछ फ्लक्चुएशन हो जाए, कुछ अगर फ्लक्चुएशन हो जाए, तो आप ये नहीं सोचना कि अरे सर ने तो गलत बताया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हम लोग एक जनरल ट्रेंड देख रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। थोड़ा मोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो आज भी इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट ईयर भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा ही। ये तो हो गई हमारी मॉडर्न हिस्ट्री से बात। देन आपका एक और सेगमेंट आता है ज्योग्राफी का सेक्शन। इसमें आप इंडिया की ज्योग्राफी से रिलेटेड बातें करते हो, वर्ल्ड के ज्योग्राफी से रिलेटेड बातें करते हो, कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड बातें होती है। जैसे आप कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कन्वेंशन, ट्रीटीज, जो भी इन्वायरमेंट एक्ट वगैरह हो गया, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। साथ ही साथ आप देखोगे अब आपको मैपिंग से भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये सेक्शन भी तैयार करना है। अगर क्वेश्चन देखोगे आप पैटर्न, 14 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 14, 15, 15, 15, 10, मतलब ये भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 13 से लेकर 16 क्वेश्चन के बीच में आप ज्योग्राफी से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ज्योग्राफी से आप ऑलमोस्ट 13 से लेकर 16 क्वेश्चन के बीच में आप इस ईयर भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि 71st बीपीएससी में भी आपको इतने क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। देन ये तो हो गई हमारी 5 सेक्शन की बात। देन हम लोग चलते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ते देखते हैं। इंडियन इकोनॉमी में देखोगे आप बहुत ही जनरल है यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी। बजट से क्वेश्चन पूछ लेता है, वो इंडिया का भी हो सकता है, बिहार का भी हो सकता है। इकोनॉमिक सर्वे पूछ सकता है, बिहार भी, इंडिया भी। देन आपसे 5 ईयर प्लान से रिलेटेड बातें होती हैं। जितने भी मेजर इवेंट, करेंट अफेयर में जो इवेंट हो रहा है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, वो सारे ये पूछ सकता है। एंड देन कुछ मैक्रो इकोनॉमी के टर्म भी पूछ सकते हैं, जैसे जीडीपी, जीएनपी, ये सारे जितने भी टर्म है वो भी आ सकते हैं। कुछ बैंकिंग एंड आरबीआई की जो भी सिस्टम है उससे रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक इन जनरल आपसे क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे आप क्वेश्चन पैटर्न देखना, उसमें आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएगी कि बहुत ही ईजी इंडियन इकोनॉमी से बहुत ईजी क्वेश्चन पूछता है। आप देखोगे कितना क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 13, 15, 11, 8, 8, 10। पहले थोड़ा सा कम था, लेकिन अब देखो इसका भी वेटेज थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। आप इस बार भी अगर एनालिसिस करोगे तो आप इस बार भी इकोनॉमी से ऑलमोस्ट 12 से लेकर 15 क्वेश्चन के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इतने क्वेश्चन आपको इस साल भी देखने को इंडियन इकोनॉमी से मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करें, यह है आपका इंडियन पॉलिटी, जिसे पढ़ने में बच्चों को बहुत मजा आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। बहुत ज़्यादा टाइम देना है उस सेक्शन को जिससे आप एग्ज़ाम ईजिली क्वालिफाई कर लो।
सपोज आपका अगर सिर्फ जनरल साइंस, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा कमांड हो, एक बहुत अच्छा कमांड हो, तो आप इजीली एटलीस्ट 90 प्लस क्वेश्चन तो सही कर सकते हो सिर्फ इन चारों सेक्शन को कवर करके। एंड देन अगर आप इनमें से भी कोई सेक्शन में आपकी कमांड हो गई तो प्रीलिम्स आपकी रुक नहीं सकती है, आप इस साल 71st बीपीएससी की मेंस लिखने वाले हो। देन आप देख लो, ये तो हमारी बात हो गई इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। देन आपकी एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट इंडियन पॉलिटी हो गई। 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 17, 17, 12। देखो 17 जब आपका 67 बीपीएससी जो कैंसिल हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका पॉलिटी से पूछ लिया था। उसका आप इन जनरल देखोगे 11, 12, 10, मतलब आपको इस साल भी ऑलमोस्ट 10 से लेकर 13 क्वेश्चन के बीच में आपको पॉलिटी में भी पूछ सकता है। पॉलिटी भी ऑलमोस्ट 10 से लेकर 13 क्वेश्चन इस साल भी आपको 71st बीपीएससी में भी देखने को मिल सकते हैं। आई होप ये चीज़ें भी आपकी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड भी सारी चीज़ें क्लियर होगी कि इस साल क्या पैटर्न हो सकता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड देन एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री। बच्चों को एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ने में, कहानियाँ पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन आप वेटेज देखो 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 9, 8, 8। तो क्या आपको बहुत ज़्यादा समय एंशिएंट एंड मिडाइवल में देना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। आप उतना ही पढ़ो। कुछ आप एक पैटर्न देखना, आप अगर पीवाईक्यू एनालिसिस किए होंगे तो आप एक पैटर्न देखना। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है मॉडर्न एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर, जैसे दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछ लेता है, मौर्यन एम्पायर से क्वेश्चन पूछ लेता है, मुगल से क्वेश्चन पूछ लेता है, गुप्ता वगैरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, एंड देन बुद्धा एंड जैनिज्म। ये सबसे एक फिक्स है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। वैसे ही सदर्न इंडिया के जो एम्पायर थे वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये कुछ पैटर्न एक आपका फिक्स है जो जिससे आपका ये 10, 9, 8, 9 ये सब क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने 8 to 9 जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसके अंदर एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर, तो आपका चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई हमारी एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री से। देन हमारा लास्ट एक ऐसा सेक्शन है जिसे बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं, वो है हमारा मैथ्स एंड रीजनिंग का सेक्शन। ये सेक्शन से एक फिक्स पैटर्न है 10 क्वेश्चन का। ये 10 क्वेश्चन अगर आपने सिर्फ पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिया, सिर्फ पीवाईक्यू की जो क्वेश्चन पूछी हुई है मैथ्स एंड रीजनिंग की, आप उसे ही बस प्रैक्टिस कर लो, 10 में से 10 क्वेश्चन सही होगा, ये मेरी गारंटी है। आप बस उतना ही कर लेना। बच्चे बहुत इसे इग्नोर करते हैं। ये 10 क्वेश्चन आपके लिए हाई यील्डिंग क्वेश्चंस होती है जिससे आप 10 में से 10 स्कोर कर सकते हो। जीएस में आप एक बार के लिए डाउट भी क्रिएट कर सकते हो अपने अंदर कि मे बी मैंने जो आंसर किया होगा वो गलत होगा, लेकिन यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी जो होती है वो 100% होती है। तो इस सेक्शन को आप थोड़ा कम टाइम दो, लेकिन टाइम जरूर दो, इग्नोर नहीं करना। ये तो हमारी इन जनरल बातें हो गई कि आपको इस बार किस किस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। साइंस को इग्नोर नहीं करना है, मॉडर्न हिस्ट्री को इग्नोर नहीं करना है, बिहार स्पेशल को इग्नोर नहीं करना है, एंड देन करेंट अफेयर को इग्नोर नहीं करना है। ये चारों आपका मेजर फोकस होगा। देन आप इनके बाद भी जो सेक्शन है आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हो, लेकिन ये चारों जो है ये आपसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जरूर मांगेगी। देन कुछ आप देखोगे मिसलिनियस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। इस साल तो जरूर पूछेगा क्योंकि आपने देखा है कि 18th हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2023 वाली। एंड देन कभी कभी सेंसस वगैरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसमें हम लोग इसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। जो करंट अफेयर का सेक्शन होता है उसी के अंदर हमने जब ये चार्ट बनाया तो इसी के अंदर ये सारी बातें जो मिसलिनियस टॉपिक था उसे इंक्लूड कर दिया है हमने। तो ये तो हमारा एक जनरल ओवरव्यू हो गया कि हमें किस सेक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, किस सेक्शन को थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस देना है। आप देख लो, सब्जेक्ट वाइज देख लो, अभी तक 60 एंड 62 बीपीएससी से लेकर अभी हमारी लास्ट जो हमारी 70th बीपीएससी हुई थी वहां तक देख लो आप कि जनरल साइंस से ऑलमोस्ट 270 प्लस क्वेश्चन पूछे हुए हैं, करेंट अफेयर से 259, बिहार स्पेशल से 243, मॉडर्न हिस्ट्री से 162, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से 132, इंडियन इकोनॉमी से 113, इंडियन पॉलिटी से 114, एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री से 86 एंड मैथ्स एंड रीजनिंग से 100। आप ये पैटर्न को एनालिसिस जरूर करना, आप एक बार देखो, एनालिसिस करो। आप अब बच्चे नहीं हो, आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते होंगे कि किस सेक्शन को आपको कितना इंपॉर्टेंस देना है। ये जो 4 सेक्शन है
ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसके अंदर जितना भी स्टार मार्क लगा लो वो आपके लिए कम होने वाला है। ये चारों सेक्शन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये चारों आपका जनरल साइंस, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद के सेक्शन वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन चारों को आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। आप देख लो पाई चार्ट के हिसाब से, देख लो आप, देखो जनरल साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपने पूरे क्वेश्चन को देखा 18.3% अभी तक, देन करेंट अफेयर आपका 17.5%, देन आपका बिहार स्पेशल 16% अप्रॉक्स, देन आपका मॉडर्न हिस्ट्री 11%। ये देखो, ये भी हमारा एक चार्ट के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूं कि टोटल क्वेश्चन से कितना परसेंटेज कौन सा सेक्शन आपका कवर कर रहा है। तो ये तो बात हो गई हमारी पूरी ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर जो मैंने आपको बताया है। हमारी कल एक ओरिएंटेशन सेशन भी आई थी जिसमें मैं और अमन सर ने आपको बताया था कि हम लोग एक फ्री बैच ला रहे हैं आपके लिए जिसका नाम है ज्ञान यज्ञ सीरीज। हमने इसके बारे में पूरी डिटेल कल आपके साथ डिस्कस किया था कि कौन कौन सा टॉपिक आपको हम लोग यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने वाले हैं, जिसकी वेटेज आप अगर बीपीएससी के सिलेबस में देखोगे तो ऑलमोस्ट 80+ वेटेज वहीं से है। दैट मीन्स अगर आप इस सीरीज को बस फॉलो कर रहे हो तो आप प्रीलिम्स इजीली क्वालिफाई करने वाले हो इस बार। इस बात की गारंटी हमारी टीम आपसे करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है। इस बार ऑलमोस्ट 1200+ सीट्स हैं, तो आप इस अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये हमारी सीरीज यूट्यूब पे फ्री चलने वाली है, ज्ञान यज्ञ सीरीज। अभी कुछ दिन बाद से, ऑलमोस्ट आई थिंक 1 या 2 डेज बाद से ये हमारी सीरीज की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। इसमें हम लोग वैसे ही पढ़ाने वाले हैं जैसे आपकी सिलेबस में जो आपने जो पैटर्न देखा, कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, देन करेंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, देन जनरल साइंस इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उसे कंप्लीट करेंगे एंड देन फिर आगे की और भी लेक्चर में और भी, जैसे ज्योग्राफी से रिलेटेड बातें करेंगे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें करेंगे। तो ये हमारी पूरी अगले 2 महीने में, 2 मंथ में वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाए। अभी आपने देखा कि अब जो आपकी एग्ज़ाम है वो आपकी 10 सितंबर में है, मतलब 10 डेज का एक्सटेंशन हुआ है। तो ये 10 डेज आपके लिए वेस्ट नहीं होना चाहिए। इस 10 डेज के अंदर भी एटलीस्ट आपको ऐसे तैयार हो जाना है कि आप मतलब इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ही है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप चाहते हो हमारी पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए, ये हमारी एक पेड ग्रुप है, क्योंकि आपका जो मोटिव है वो सिलेक्शन लेना मोटिव है, आपको बस प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करना है। तो आप चाहो तो हमारी पेड ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारी फाउंडेशन बैच है, 71st बीपीएससी फाउंडेशन बैच। इसमें प्रीलिम्स के लिए हम लोग मेंटरशिप बैच लाए हैं एंड देन आपकी मेंस के लिए क्लासेस होगी, वीडियो क्लासेस होगी एंड देन इंटरव्यू के लिए आपको गाइडेंस भी दिया जाएगा। मतलब एक कंप्लीट पैकेज है, 1 स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए ये बैच आपके लिए साबित होने वाला है। पूरी तरीके से हम लोग आपको तैयार कर देंगे। ये खुद नीलेश सर जो खुद यूपीएससी में रैंक होल्डर है वो आपको इस बैच को लीड कर रहे हैं। आपको तैयारी करवाएंगे, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारे कुछ की तैयारी करवाएंगे। एक सीट, एटलीस्ट आपको एक सीट यहां से इस साल चाहिए ही चाहिए। ऐसे अपने अंदर एक मोटिवेशन जगा लो कि मुझे एक सीट, मुझे इस बार एसडीएम डीएसपी बिहार में बनना ही बनना है। तो अगर आप चाहो तो इसके लिए हमारी टीम से @UPSC एम टॉपर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारी टेलीग्राम आईडी है, टेलीग्राम आईडी है। अभी कुछ समय के लिए हमारी फी रिड्यूस कर दी गई है, एक लिमिटेड समय के लिए, लिमिटेड स्टूडेंट के लिए। तो आप जरूर इस टेलीग्राम आईडी से कांटेक्ट कर लेना और आप अगर चाहो तो एडमिशन ले सकते हो। अदरवाइज हमारी फ्री कोर्सेज आ रही है प्रीलिम्स के लिए, उससे भी आप जरूर जुड़ना। तो ये तो बात हो गई कुछ बैचेस के बारे में, फ्री इनिशिएटिव के बारे में। और बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे होंगे जिनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी, उन्हें किसी भी तैयारी का कोई ज़रूरत नहीं होगा, तो वो हमारे इस 1 लाइनर बुक को परचेस कर सकते हो। इसमें हमने जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए, फॉर एग्जांपल यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी,
यूपीपीएससी, यूकेपीएससी, आरएएस एक्सेट्रा, जितने भी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम हुए हैं, सारे एग्जाम को हमने वन लाइनर का फॉर्म दे दिया ताकि आपका एक 100% कंप्लीट तैयारी हो जाए। ये सारे बुक अभी हमारे साइट पे अवेलेबल है, इकोनॉमी की, इन्वायरमेंट की, ज्योग्राफी की, जनरल साइंस की, इंडियन पॉलिटी की, एंड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न, एंशिएंट, मिडाइवल, सारे कुछ इसमें कवर है। तो आप चाहो तो इस बुक को भी हमारी वेबसाइट से परचेस कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ ये ट्रेंड एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग अपनी ज्ञान यज्ञ सीरीज को प्रारंभ करने वाले हैं। उससे रिलेटेड अब हमारी क्लासेस चलेगी यूट्यूब पे, और आप चाहो तो हमारी पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ वंडरफुल डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम। जय हिंद।